नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। फिर हम आज आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आए हैं एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट का टेस्ट सीरीज। अगर आपने दो हमारा वीडियो पहले नहीं देखा है तो एनटीपीसी में दो वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसे रोम कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण निश्चित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। गोदान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, प्रेमचंद, यानी कि आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन पर आधारित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होती है। डेसिबल इकाई का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव कान के लिए हानिकारक होता है। वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेरिस में हुआ था। पेरिस में 1900 और 1924 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी। इसे आप WW का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को अक्सर सिर्फ वेब कहा जाता है जो इंटरनेट पर जानकारी और साझा को एक प्रणाली है। ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो और नरम हो जाती हैं। हाल ही में मई 2025 तक भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट मणि, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल भारत के सरकार मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो ये आपका होता है भैया ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 बिट के बराबर होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। बिट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में जानकारी की सबसे छोटी इकाई होती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 42, यानी कि 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक जानकारी भारतनाट्यम सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय उस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा में होता है। इसे बोन मारो भी कहते हैं।
आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरुग्राम में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। कंप्यूटर में Alt+V का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पेस्ट के लिए, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। और Alt+C कॉपी करने के लिए और Alt+X कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वी, वाशिंगटन DC। IMF वैश्विक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉगी वेयर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉगी वेयर ने 1926 में पहली बार टेलीविज़न पर चलाई हुई तस्वीरें दिखाई थी। 2024 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी, नरेंद्र मोदी। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सी, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल जानकारी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, 550 होती हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। एशिया विकास बैंक ADB का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ADB का उद्देश्य एशिया और प्रांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। पेंसिलिन की खोज किसने की है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन पहला बायोटिक था जिसकी खोज की गई थी। हाल ही में लॉन्च की गई अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सैन्य भर्ती से। इस योजना के तहत सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। प्रोग्रामिंग भाषा का जावा का विकास किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, एन एक बार लिखो और कहीं चलाओ की अवधारणा के लिए जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकार VN मिथन ने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य सफलताओं के लिए यह उपाधि दी थी। पौधे में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन करता है। वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ईरान के नरगिस मोहम्मद, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। इंटरनेट पर फाइलों की एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर स्थानांतरित करने के लिए
किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एफटीपी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइलों भेजने और प्राप्त करने का एक मानक तरीका है। एलिफेंटा गुफा भारत के किस राज्य में है? तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य में है। अगर आप गलत भी कमेंट करते हैं तो मैं आपका ये आंसर सही भेज दूंगा। एलिफेंट हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? तो हीरा होता है कार्बन का, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के अन्य अपरूप में ग्रेफाइट और फ्लोरीन शामिल हैं। महिला प्रीमियम लीग VPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंज बैंगलोर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। यह संस्था दलहन फसलों पर अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मिलते हैं फिर से एक बार एक अलग वीडियो में। जय हिंद।